छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में लगातार पुलिस और नक्सली मन की मुठभेड़ होते। मुठभेड़ में काफी संख्या में नक्सली मन मारे खलो जाते। लगातार मुठभेड़ के बाद से माओवादी मन अब पीछे नजर आते। काबर की सरकार है ये कहा रही से कि मार्च 2026 तक के बस्तर इलाका से पुलिस नक्सली मन ला उखाड़ फेंकबो। उकर पहले ही नक्सली मन अब बैकफुट पर नजर आते, यानी कि नक्सली अब बेहद पीछे नजर आते। आप लोग बता दें कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पुलिस और जवान मन के एक बड़का कार्रवाई देखेला मिली, जहां पुलिस जवान मन हार्डकोर नक्सली हिड़माला स्थित एक दिन पहले ही मार गिरा रही ने। वहीं आज घलोक पुलिस और नक्सली मन के बीच काफी भीषण मुठभेड़ देखे मिली। ये मुठभेड़ में आज 7 नक्सली मन मार गिराए गए हैं। मारे गए नक्सली में मेट्रो जोगा राव सहित 4 पुरुष और 3 महिला के 100 घलो बरामद करे गए हैं। साथ में 2 AK-47 समेत 8 हथियार घलोक मिले हैं। आप लोग बता दें कि आज एक और बड़का कार्रवाई हुई है, जेमें छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में काफी संख्या में नक्सली मन ला गिरफ्तार करेगे है। बताया जाता है कि 50 से अधिक नक्सली मन रही ने, जिनमें 3 एडजेसियम नक्सली जिनमें एक नाम आते, जेमा जगरगुंडा एरिया कमेटी के कमांडर लखमा और DBCM मदरना उप जग्गू दादा गिरफ्तार हुए हैं। ये सब एरिया कमेटी के रही ने और लगातार ये इलाका में सक्रिय रही ने। इकर सक्रियता के कारण ही नक्सली मन के पैर वो इलाका में मजबूत रही। लेकिन जवान मन जब इस इलाका में पहुंची तब उमला गिरफ्तार करे में, यानी कि पकड़े में एक बेहद अहम सफलता पुलिस जवान मन ला मिले है। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर। बस्तर में अब नक्सलवाद के सांस दम तोड़ गई। अपन बता दूं कि लाल आतंक के सबसे बड़े नेता माड़वी हिड़मा ला हमार बहादुर जवान मन मार गिराई से। हिड़मा के मारे जाने की खबर जैसन में पूरा छत्तीसगढ़ में फैली। ओकर बाद बीजापुर सुकमा जैसे इलाके मन ला वहाँ के लोगन मन फटाका फोड़ी। आपला बता दूं कि ये हिड़मा के मारे जाने के बाद बस्तर में सुख और शांति की लहर अब बढ़ते नजर रही, क्योंकि आप लोग बता दूं कि ये वही हिड़मा हवे जेखर जे बस्तर में विकास के सबसे बड़ा रोड़ा बने रही से। अब बस्तर में विकास ला कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि जे विकास के सबसे बड़े रोड़ा रही से वो हिड़मा ला मार गिराएगी से। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एकलव्य खेल मैदान में आज PM सम्मान निधि के 21वीं किस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम समारोह आयोजन हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री मन मौजूद रहे से। आप लोग बता दें कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के धमतरी आगमन हुए रहे से और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो शामिल रहे से। आप लोग बता दें कि आज धमतरी के जो किसान मन है उमन ला बड़ी सौगात मिले है और PM सम्मान निधि के 21वीं किस्त के जो राज्य मुख्य समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वह 22 से 42 करोड़ के प्रधानमंत्री सड़क योजना के शिलान्यास के है। एक बाद 24,17,000 से अधिक किसान के खाते में 494 करोड़ की राशि मन वो डाली से और एक बाद किसान मन के चेहरे में खुशीला देखे मिले है। और ये मन धमतरी जिले के साथ ही आज जो आसपास के इलाके हैं वो मन भी लोगन मन वो कार्यक्रम स्थल में पहुंच रहे से और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग ली से। धमतरी से NDTV वर पूनम शुक्ला। ये जगह गरियाबंद के वार्ड नंबर 8 में स्थित है और मोर पीछे जो आप मन बिल्डिंग देखा हो ये बिल्डिंग कोई चखना सेंटर नो हरे। ये बिल्डिंग हरे शासन के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बनाए गए गरियाबंद के बेरोजगार मन बर रोजगार पैदा करे के उद्देश्य से बनाए गई रही से, ताकि गरियाबंद के बेरोजगार मन के भविष्य उज्जवल हो सके। मगर पिछला 2 साल से ये बिल्डिंग के भविष्य ही अधर में लटके हैं। ये जो बिल्डिंग बने हैं कांग्रेस सरकार के शासन काल में आज से 2 साल पहले एकर बर 1 करोड़ 20 लाख रुपया स्वीकृत हो रही से, मगर आधे अधूरे बजट के चलते ये 5 भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कांग्रेस शासन सरकार के द्वारा एकर बर यूपा योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपया के लागत से 5 भवन बना के देना रही से और एमे 80 लाख रुपया से मशीनरी लगाना रही से। दोना पत्तल और लघु उद्योग मन बर जो मशीन लगथे ओला लगाना रही से। मगर 2 साल पहली जब ये बिल्डिंग के काम शुरू हुई ओकर बाद
छत्तीसगढ़ में चुनाव होई तहन बीजेपी के सरकार आगे, बीजेपी के सरकार आए के बाद ये खंडर, ये जो बिल्डिंग है ये खंडर में धीरे धीरे तब्दील हो जावत है। वर्तमान में ये स्थिति है कि ये बिल्डिंग में जहाँ जो यहाँ के जो बेरोजगार मन है ओकर मन बर ये बिल्डिंग ला बनाए रही से कि यहाँ मन रोजगार कर सकी, मगर ये बिल्डिंग अब धीरे धीरे चखना सेंटर पूरा बन चुके हैं। अब मैं अपन कैमरामैन ला कहूँ चारों तरफ दिखाई, पूरा बिल्डिंग में यही हाल है। सब बिल्डिंग में आप मन ला दारू पानी के बॉटल और डिस्पोजल और पानी पाउच दिखी। काबर के एकर वजह है यहाँ से लगे हुए दारू दुकान और ओकर बाजू में स्थित है चखना सेंटर, जेकर चलते एकर हालत दिनों दिन खराब हो जाते। ये मामला में जब हम गरियाबंद नगर पालिका के अध्यक्ष रिखीराम यादव ले बात करें तो ओ हर बताइस के एकर पर हमन काफ़ी प्रयास करत हन, चूँकि कांग्रेस शासन सरकार के समय की योजना है तेकर पाई के अब एकर बजट वर्तमान में आत नहीं है और ये यूपा योजना बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमन मन प्रयास करत हन कि ए बिल्डिंग पर कोई दूसरा योजना से या दूसरा मत से हमन पैसा निकालन और ये जो बिल्डिंग आधा अधूरा है एला कम से कम पूरा कर सकन। और गरियाबंद के भी जो नागरिक मन है, अगर ओ मन भी चाहते कुछ यहाँ लघु उद्योग स्थापित करना, कूलर के फैक्ट्री बनाना या दोना पत्तल या कोई भी हो, तो वो नगर पालिका से संपर्क करके एला किराए में ले सकते हैं। नगर पालिका वाला दे बर तैयार है। फिलहाल एकर हालत जो है वो पूरा तरह से खराब हो चुके हैं। चारों तरफ पानी पाउच डिस्पोजल और पानी के बोतल है और पूरा के पूरा योजना जो यूपा योजना बने रही से, जेकर उद्देश्य जो रही से, अब वो उद्देश्य में पूरा तरह से फेल हो चुके हैं। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। कि अपन गरियाबंद नगर के जो स्थानीय बेरोजगार युवक हैं उनको अब एक समूह बना करके या कोई व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेके ये करेंगे तो उस जगह को व्यवस्थित करके उनको जो आवश्यक संसाधन है, जगह है, लाइट है, पानी है, जो कोई भी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं उनको हम सहयोग कर सकते हैं, ऐसा एक विचार किए थे। किंतु अभी तक एक भी ऐसा कोई आवेदक नहीं आया, एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं। अगर एप्लीकेशन ऐसा कोई आता है तो निश्चित है उसमें हम नगर के युवाओं को स्वरोजगार चालू करने के लिए उसमें सहयोग करेंगे। जशपुर जिला में अवैध धान के परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलत हवै। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश में एसडीएम पत्थलगांव के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य विभाग और पुलिस के संयुक्त टीम अलग अलग जगह में दबिश के करीब 1400 बोरी धान जब्त करीस। आपला बता देत हूँ कि पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम काडरो और मुराभला समेत कुल 60 टन स्थान में टीम छापेमारी करीस। जांच दौरान जब्त धान के बारे में जुड़ैया लोगन मन कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकीस, जो धान ला राजस्व विभाग के सुपुर्द कर देगा हुआ। जानकारी देते प्रशासन कही है कि जशपुर जिला उड़ीसा और झारखंड राज्य लगते, ऐसे बाहर प्रदेश ले अवैध धान के आवक जावक बढ़त रही थे। अवैध परिवहन पर रोक लगाए पर जिला प्रशासन 21 चेक पोस्ट बनाए के सतत निगरानी रखत हवै। प्रशासन कहते अवैध धान कारोबार करने वाला मन ऊपर कार्रवाई आगे घलो जारी रही। जशपुर से एनडीटीवी पर अभिषेक शुक्ला। धान खरीदी की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम सतत निगरानी की जा रही है। इस संबंध में काडरो स्थित कुछ लोगों के घर में सूचना प्राप्त हुई कि वहां अवैध धान परिवहन किया जा रहा है, भंडारण किया जा रहा है, जिसके संबंध में उड़न दस्ता दल के द्वारा छापेमारी की कार्यवाही की गई और मौके पे 1400 बोरी अलग अलग 7 लोगों के ठिकानों से जब्त की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसान मन ले धान खरीदी की शुरुआत हो गए है। तो वहीं दूसरी ओर जो धान के गोरख धंधा के जो बड़े खिलाड़ी मन जो हैं वो मन पूरी तरह ले सक्रिय नजर आते हैं। बीच बीच में जो धान के गोरख धंधा के जो खिलाड़ी हैं वो मन अधिक मात्रा में धान के परिवहन करत पाए जाते हैं, तो कहीं धान भंडारण करके रखे हैं। फिलहाल जशपुर जिला हो या फिर बलरामपुर जिला हो, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखत है और अवैध रूप से धान के जो गोरख धंधा जो करत हैं, अवैध रूप से जो धान के कारोबार अधिक मुनाफा के चाह पे जो अंजाम देते हैं, उमन ऊपर नजर लगातार जिला प्रशासन बनाए हुए और अवैध भंडारण, अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई करत हवे। ऐसने एक ताजा मामला और आए है जहां बलरामपुर के सामरी पाठ जो सरकारी स्कूल है ओखर बगल में एगो खलिहान में अवैध रूप से 200 बोरी धान डस्ट के नीचे छिपा के रखे रहीस। ओखर मुखबिर के माध्यम से कुसमी एसडीएम करुण डहरिया के जानकारी मिलिस, जेखर बाद में
जिला प्रशासन के टीम राजस्व विभाग के टीम तत्काल मौका में पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल में 22 की 200 बोरी अवैध तरीके से धान रखी सह जिला कार्रवाई करत जब्त कर ले है। एसडीएम पत्थलगांव ऋतुराज बिसेंजे हुए जसपुर कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई करत हवे और हाल ही फिलहाल में और एक कार्रवाई करे है, जहां अलग अलग दूगो जी धान के जी तस्कर हाँ धान गोरख धंधा के जी खिलाड़ी हैं, दूगो जो मुख्य रूप से कोचिया माने जाते हैं, उमन ठन ले 1400 बोरी धान ला जब्त करे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के टीम दोनों जिला में पूरी तरह से सजग और एक्टिव वहाँ और सरकारी विभाग जिला प्रशासन के कहना है कि लगातार टीम फील्ड में मॉनिटरिंग करत हवे और अन्य राज्य से जो धान आते ओकर में पैनी नजर बना के रखी सवे। जिला प्रशासन के कोशिश हरई की बाहरी धान 1 केजी भी जिला में न आवे, जे जिला के जो मूल किसान अहाँ ओमन मन के ही ये फायदा मिले। एनडीटीवी ले बलरामपुर से विजेंद्र कुमार। छत्तीसगढ़ 2024 आरआई पेपर लीक मामला में आज अंबिकापुर में ईओडब्ल्यू के 4 टीमर 4 आरआई के घर में छापामार कार्रवाई करे है। यह कार्रवाई भोरे 5 बजे हुई से, जेकर बाद पूरा क्षेत्र में हड़क्का मच गया है। आरआई के घर में छापामार कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू की टीम हर पैसा लेन देन और पेपर लीक के जुड़े हुए दस्तावेज ला खंगालत है। कार्रवाई अभी भी चलत है। बताल जात है 2024 में जब ये आरआई मन पटवारी रहे तब आरआई के परीक्षा देहिन, तभी पेपर लीक हुए है। बताले भी जात है कि आरआई बने पर एमन लेन देन भी करे रही, जेकर बाद ये पूरा मामला ला कांग्रेस के विधायक मन विधानसभा में जबरदस्त उठाइन और खूब हल्ला गुल्ला करिन, जेकर बाद राज्य सरकार हर ये पूरा मामला के जांच खातिर ईओडब्ल्यू ला सौंप दही, जेकर बाद ये मामला के जांच ईओडब्ल्यू टीम करत है। बताल जात है कि आज छत्तीसगढ़ में कई जगह पर आरआई बन के घरे में छापामार कार्रवाई करी हुई से, जेकर बाद अंबिकापुर में भी ये कार्रवाई होत है। बताली भी जात है कि आरआई मन छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिला में पदस्थ हैं, लेकिन कार्रवाई के दिन एमन अपन घरे सुतत रहिन। तबे भोरे 5 बजे ईओडब्ल्यू के अलग अलग टीमर छापा मारवाई कार्रवाई करी। एक बाद एमन के घर का पूरा तलाशी लेते हुए पैसा लेन देन और पेपर लीक से जुड़े हुए दस्तावेज ला खंगालत हैं। कार्रवाई अभी भी चलत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्रवाई से पूरा राजस्व विभाग में हड़क्का मच गया है। ये भी बताल जात है कुछ दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू के अधिकारी मला मिले हैं, जिसमें ये प्रमाणित होते है कि अमन परीक्षा लीक से जुड़े रहीन और परीक्षा पास करे बर पैसा भी दे रहीन। बहरहाल अब जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो ही कि एमन के परीक्षा लीक में का भूमिका रहे, लेकिन यह तय है कि ईओडब्ल्यू जिस प्रकार से कार्रवाई करत है ओकर ले एआरआई बनकर सांस रुक गई है। अपन सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ ही में कहावत है कि लालच बुरी बला होते और लालच के चक्कर में कई आदमी झांसा मा जाते और अपन लाखों रुपए ला खो देते। इसने एक मामला सामने आया है जहां भिलाई शहर के सुपेला थाना अंतर्गत एक जना शिकायत दर्ज कराई कि ओखर साथ पैसा डबल करे के नाम में 35 लाख रुपया के ठगी हुए। मैं आप ला बता दूं कि भिलाई के सूर्या मॉल में एक 3 जन आरोपी है, एक कंपनी खोले रही से और सब जन ला लालच ये देत रही से तू हर पैसा ला हमन है 1 साल में डबल कर देबो या महीना के 12 से 15% पैसा तुमन ला हम वापस दे कर दो। ये झांसा माँ के प्रार्थी है अपन परिवार में लगलो झोड़ लीस और लगभग 35 लाख रुपया वो कंपनी में इन्वेस्ट कर दीस और 1 साल तक वो देखिस, लेकिन कहे के मुताबिक ओला दुगना हो जाने दी ओकर पैसा ले, लेकिन पैसा दुगना नहीं हुई। तो मामला ले लेके वह थाना में शिकायत दर्ज कराई से पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। आप मैं ये घलो बता दूँ कि यही मामला में लगभग 4 महीना पहले भी 3 आरोपी लोग गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर चुके हैं। मैं आप मैं बता दूं कि ये पूरा मामला में अब तक 2 करोड़ 85 लाख रुपया फ्रॉड के खुलासा हो चुके हैं। ऐसे में देखे ला पढ़िए सब ला सतर्क रहे ला पढ़ी कि कभी भी ककरो झांसा में नहीं आना है। दुर्ग से एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल ले गए और वहाँ पे निशा बिजनेस कंसल्टेंसी और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन नाम के कंपनी के प्रोप्राइटर स्नेहांशु नामदेव से मिलवाया इन्होंने और उनको ये प्रार्थी को झांसे में लिया। झांसे में प्रार्थी लालच में आकर के और स्वयं अपने परिजनों और अपने दोस्तों के से पैसे लेकर लगभग 35 लाख रुपए उसने
शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट के बाद जब लगभग 5-6 महीने तक उसको बिल्कुल किसी भी प्रकार के पैसे की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसको ये एहसास हुआ कि हमारे साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ठगी हुई है। उसके बाद उसने लिखित शिकायत दिया। उक्त शिकायत के आधार पर सुपेला थाने में धोखाधड़ी से संबंधित एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के दौरान इसमें आरोपी चंदन राव, देवेंद्र कुमार शहारे और विमान सिंघानिया और सूर्यकांत निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मुद्दा गरमाए जाते हैं। जहां एक राजनीति होते तो दूसरा ग्रामीण इलाका में एकर विरोध भी होते। लगातार विरोध के सामना धर्मांतरण से जुड़े लोगन मन ला करे पड़त है। धर्मांतरण कांकेर में एक विशेष मुद्दा पहन गए है। ये मुद्दा में लगातार विरोध के सामना घलो लोगन मन ला करे पड़त है। कई जगह सौ दफनाए को लेकर विवाद होते तो कई जगह गांव में प्रवेश को लेकर विवाद होते। लगातार विवाद के बाद अब मामला राजनीतिक तूल पकड़े चालू हुई तो एढ़ान एक नया मामला सामने आए है। बताया जाते है कि रिसेवाड़ा गांव है तेकर आश्रित ग्राम है भैंस मुंडी। वहां पर लगभग 15 दिन से आंगनबाड़ी भवन बंद थे। बंद होए के पीछे के कारण ये पता चलिस कि जो आंगनबाड़ी की सहायिका है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई है। ये वजह से वहाँ के गांव वाला मन उन लइका मन ला यानी कि आंगनबाड़ी के 10 से 12 लइका मन ला आंगनबाड़ी नहीं भेजत थे। गांव वाला के कहना है कि हम 4 तारीख के बैठक करे रहे। बैठक में जो सहायिका है ओला ये बात के हम गुहार लगा रहे हैं कि वो मूल अपन धर्म में वापस आ जाए, लेकिन मूल धर्म में वापस आए बिना वो अभी भी नौकरी में डटे हैं। ग्रामीण एकर शिकायत कर चुके हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुए के कारण उमर निर्णय लेन की अपन लइका ला आंगनबाड़ी नहीं भेजन। यही वजह है कि 15 दिन से आंगनबाड़ी भवन जो है बंद है और रोजाना सहायिका जो है आंगनबाड़ी पहुंचते, साफ सफाई करते और वहां पर डटे रहते, लेकिन कोई भी अपन लइका मल्ला नहीं भेजा थे। आंगनबाड़ी सहायिका के कहना है कि वो नौकरी नहीं छोड़ी, साथ ही साथ वो अपन धर्म ला भी नहीं छोड़ना चाहते। गांव वाला मन ये कहना है कि अगर वो अपन धर्म ला नहीं छोड़ी तो हम अपन लइका ला नहीं भेजन, और अगर वो धर्म नहीं छोड़ी, नौकरी नहीं छोड़ी तो हम सरकार के पास जाबो, शासन प्रशासन के पास जाबो और जाके वहां शिकायत करबो। नीरज तिवारी, एनडीटी। वही मैं यीशु मसीह में जाती कहीं नहीं भेजी। हाँ। कब से आप धर्म मैं तो 2009-10 से। 9-10 से। तो अभी क्या कह रहे हैं गाँव में? अभी नहीं भेजन करते हैं, छोड़ तब भेजबो ऐसी बात। क्या छोड़ने बोल रहे हैं? यीशु मसीह को। मतलब अपने धर्म को छोड़कर आप मूल धर्म में आ जाओ बोल रहे हैं। हाँ। तब बच्चों को भेजेंगे बोल रहे हैं। हाँ। तो आपका क्या कहना है? मैं यीशु मसीह नहीं छोड़ा सर। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ना। और रोजाना ड्यूटी आते हैं? हाँ, मैं आती हूँ। कितने बजे पहुँचते हैं? 9:30 तक पहुँच जाती हूँ। बलरामपुर जिला में ये दोनों झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक चलैया मन के दबदबा बने चलत है। गांव देहात के भोला भाला ग्रामीण मन के जिंदगी ला खुलेआम खिलवाड़ करते। काबर की मेडिसिन की सही जानकारी नहीं होवे के बाद भी किस्म किस्म के बीमारी के इलाज कर देते हैं। एकर से जिला में पहले भी कई मन के जान भी जा चुके हैं। ऐसने मामला मुख्यालय बलरामपुर के वारपनगर विकास खंड अंतर्गत मुरकोल गांव से निखर के सामने आते, जी हां अवैध रूप से चलत श्री साईं बाबा क्लिनिक में इलाज करावत वक्त पहले भी एक महतारी के मौत हो गए रहीस। एकर खबर मिलत ही स्वास्थ्य विभाग के टीम मौके में पहुंचिस और जांच पड़ताल शुरू कर देस। जांच पड़ताल के दौरान क्लिनिक के कोनो असल कागज पत्थर नहीं मिली से और एला पूरी तरह से अवैध रूप से चलत पाए गए है। टीम अवैध रूप से जो क्लिनिक चलत रहीस ओकर खिलाफ कार्रवाई करे के बाद ओला सील कर दे से। लगातार ऐसने मामला जिला से बाहर आते तो स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यशैली है, स्वास्थ्य विभाग के जो कामकाज है ओकर ऊपर कई तरह के सवाल उठत है। साफ दिखाई पड़त है कि विभाग अब झोला छाप डॉक्टर और अवैध रूप से जो क्लिनिक चलैया मन है ओखर ऊपर काबू पाए में पूरी तरह से फेल नजर आते। बड़ा सवाल ये उठा थे कि अभी तक विभाग के द्वारा झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक चलैया मन है ओखर रोकथाम के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए है। फिलहाल अब देखे वाले बात यह हवा कि विभाग झोला छाप डॉक्टर और अवैध जो क्लिनिक चलैया मन है ओमन के ऊपर लगाम लगाए में सफलता पाही या फिर आगे भी ऐसने भोले भाले जो गवैया हैं, भोले भाले जो गांव के रहैया हैं ओमन के जिंदगी के साथ खिलवाड़ के सिलसिला चलत रही। बलरामपुर से विजेंद्र कुमार, एनडीटीवी।
दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक के घोराड़ी गांव में आबकारी विभाग और दुर्ग पुलिस एक बड़े कार्रवाई करे है। जब दुर्ग पुलिस और आबकारी विभाग मौका में पहुंची तब 5000 किलो के आसपास वहां से लाहन जब्त करी से। ये पूरा मामला ला मैं बताऊं। आज सुबह सुबह आबकारी विभाग एक सूचना मिली कि घोराड़ी गांव के तालाब के किनारे में बहुत जन बहुत मात्रा में कच्ची शराब बनाते जिन मुँह शराब पीते। जब पुलिस और आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंची तो मतलब देख के आरोपी है अपन सामान ला छोड़ के फरार हो गए। जब पुलिस वहां मौका में तलाश करी तो मतलब 5000 किलो लाहन मिली जिनला मन जब्त करके विधिवत रूप से नष्ट कर दे। वही ये पूरा मामला मतलब बता दन कि लगातार जब भी पुलिस कार्रवाई करते आरोपी वहां से भाग निकलते और अब तक कोई बड़े आरोपियों में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक पहली जब मन कच्ची शराब बनावे तो अपन घर में बनाते रही से। जब भी पुलिस पहुंचाए तो घर वाले मन ला उठाए यानी कि आरोपी पकड़े जाते रही से। लेकिन अब गाँव वाले मन चतुराई से तालाब के किनारे में बनाते और जब भी पुलिस मौका में पहुंचते तो मन तालाब के आसपास खेत में भाग निकलते अपन सामान ला छोड़ के। वैसे में पुलिस और आबकारी विभाग पर ये बहुत बड़े मुसीबत बने हुए हैं। अब आगे देखे ला पड़ी कि का कार्रवाई करते और कब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते। दुर्ग से NDTV पर चंद्रकांत शर्मा। राजनांदगांव जिला में टमाटर के खेती करके अब किसान मन आत्मनिर्भर होते। राजनांदगांव जिला के गातापार खुर्द के एक किसान है सुरेश सिन्हा जे अपन 6 एकड़ के खेत में टमाटर के खेती के साथ ही लौकी गोभी और अन्य चीज के खेती करत है जेकर से किसान ला अच्छा खासा मुनाफा भी हो है। टमाटर पताल के खेती करके किसान है लगभग 2,35,000 रुपया जो है मुनाफा भी कमा है। एक साथ ही ओला उद्यानिकी विभाग से 1 एकड़ में एक पॉली हाउस के निर्माण भी किसान के द्वारा करे गए है। पॉली हाउस में भी किसान है टमाटर लगाते एक साथ और अलग 5 एकड़ में किसान के द्वारा जो है टमाटर के खेती करे जाते जेकर से वह आत्मनिर्भर होते। एक साथ ही किसान के द्वारा अपन आसपास के गांव के जो किसान है वह मन ला जागरूक करे गए है और वह किसान मन अब धान के जो पारंपरिक खेती है तेला छोड़ के अब सब्जी के खेती के तरफ आगे बढ़ते और साग भाजी लगा के अच्छा खासा मुनाफा किसान मन कमाते। जो किसान सुरेश सिन्हा है ते और किसान मन ला एकर लिए प्रेरित करत है और बताते कि धान के खेती और अन्य खेती में अधिक पानी लगते लेकिन जो सब्जी के खेती है तेमा मुनाफा भी ज़्यादा होते और समय भी कम लगते और साल भर अलग अलग जो सब्जी है ओकर खेती करे चाहिए तो एकर से बहुत फायदा हो सकते है। और जो खेती करके जो किसान है वो धान के बदले अधिक पैसा जो है सब्जी की खेती में कमा सकते। तेकर लिए लगातार जो है किसान के द्वारा जागरूक करे जाते। किसान के जो है लगभग 15 एकड़ के खेत है जेमा के 6 एकड़ में वहाँ पूरा टमाटर लगा है। एक साथ ही लौकी भी लगा है और फूल गोभी भी किसान के द्वारा लगाए गए हैं और अच्छा खासा मुनाफा करे गए हैं। किसान के जो टमाटर है तो कोलकाता मुंबई और कोरबा तक में जाते। राजनांदगांव के जो किसान गातापार खुर्द के है तेकर टमाटर के दूर दूर तक मांग है और ये टमाटर के सीजन में अच्छा खासा पैसा किसान के द्वारा कमाए गए है। सूर्यकांत यादव NDTV राजनांदगांव। जो मेरे पास 15 एकड़ खेती है उसमें से 8 एकड़ में धान की खेती हो रहा है और बाकी 6 एकड़ में टमाटर की खेती हो रहा है, लौकी की खेती हो रहा है। इसमें अच्छी आमदनी हो रहा है। परंपरागत खेती धान की खेती होते थे उसमें कम आमदनी होता था और अब धान की अपेक्षा सब्जी में 3 से 4 गुना आमदनी हो रहा है जिससे किसान हम लोग अच्छे खुश हैं और अच्छे आमदनी से अपने घर परिवार अच्छे चला रहे हैं। और आइए अब देखते हैं दफ्तार में खबरें। बालाघाट में एंटी नक्सल ऑपरेशन में इंस्पेक्टर शहीद। एंटी नक्सल हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर शहीद। एंटी नक्सल ऑपरेशन में घायल हुए थे आशीष शर्मा। MP छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर हुई मुठभेड़। 2 बार के गैलेंट्री अवार्ड के विजेता थे आशीष शर्मा। गढ़चिरौली में पूर्व नक्सली सोनू दादा की अपील। नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की। हिडमा की मौत के बाद सोनू दादा की अपील। संविधान के हिसाब से बात रखने की कही बात। सरेंडर करने के लिए फोन नंबर भी जारी किया। नक्सली माड़वी हिडमा के मारे जाने के बाद उसके पैतृक गांव में गम का माहौल है। सबसे पहले NDTV की टीम हिडमा के गांव पहुंची जहां पर हिडमा की 80 साल की मां माड़वी पूंजी मौजूद थी। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में भाभी भतीजी और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था।
सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, गृह मंत्री के आवास पर जाकर की मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत, पिपरिया के कास्ट कलाकार की कलाकृति दी भेंट। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। रायपुर में विधानसभा सत्र का ऐलान, 14 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, 4 दिनों तक चलेगा विधानसभा सत्र, नए विधानसभा भवन में होगा अगला सत्र, नया रायपुर में बनाई गई है नई विधानसभा। कोंडा गांव में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर भीषण सड़क हादसा, रोड पर खड़े ट्रक से कार की टक्कर, 6 लोगों की मौत, 4 घायल, मसूरा टोल प्लाजा के पास की घटना। मंडला में करंट लगने से दंपति की मौत, पानी की मशीन निकालने के दौरान हुआ हादसा, नदी से पानी की मशीन निकाल रहे थे पति पत्नी, अतरिया गांव का मामला, जांच जारी। इंदौर में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप, निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे मिला नवजात का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना, शरीर पर जानवरों के काटने के भी निशान, आजाद नगर क्षेत्र का मामला, जांच जारी। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, मिसरोद इलाके में जमकर मचाया उत्पात, कैफे के अंदर घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट, पुलिस कर रही जांच।